वृंदावन के विषय में कहा जाता है, वृंदावन क्या है कि श्रीधाम है। श्रीधाम का तात्पर्य श्रियः धाम इति श्रीधाम, भगवती लक्ष्मी का क्यों कहा जाता है लक्ष्मी का धाम है? कह रहे हैं श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। जिस समय से भगवान कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन में ब्रजमंडल में अवतार लिया, तब से अखंड अनवरत सतत भगवती लक्ष्मी सेवा करने के लिए वहाँ स्थायी रूप से रहने लग गई। कहते नहीं नहीं, ये श्रीधाम वृंदावन है। वृंदा पद का अर्थ है वृंदायाः राधायाः अथवा तुलस्याः वनम इति वृंदावनम। कि वृंदस्य भगवत वृंदस्य गोप वृंदस्य गोपी वृंदस्य अवनम रक्षणम यत्र भवति। जिस पवित्र वन में क्षेत्र में भगवान के भक्तों का रक्षण होता है, गोप ग्वाल बालों का, गायों का, गोपियों का रक्षण होता है, ऋषि महर्षियों का रक्षण होता है, साधक वृंदस्य, सिद्ध वृंदस्य, देव वृंदस्य, ऋषि वृंदस्य, गोपी वृंदस्य अवनम यत्र, ऐसे अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। वृंदावन के विषय में भगवान स्वयं कह रहे हैं पद्म पुराण के पाताल खंड के 7वें अध्याय में, इदं वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम। ये वृंदावन अत्यंत रमणीक है और मेरा एकमात्र, मम धामैव केवलम, केवलम मम एव धाम। एवकार कहने का अर्थ है अन्न योग व्यवच्छेद। तो तत्र ये पशवः, ये ध्यान देने की बात है। वृंदावन में जाओ तो वृंदावन में भगवान कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, तत्र ये माने तत्र माने तस्मिन वृंदावने ये पशवः। वृंदावन का तात्पर्य हम समग्र ब्रजमंडल मानते हैं। तत्र ये पशवः, जो वहाँ के पशु हैं, साक्षात, और के बोले वृक्षाः, और के बोले कीटाः, और के बोले नराधमाः, ये वसंती ममाधिष्ठम मृता यान्ति ममांतिकम। जो वहाँ पर पशु रहते हैं, जो वृक्ष रहते हैं, जो कीट रहते हैं, जो अत्यंत अत्यंत निंदनीय प्राणी माने जाते हैं समाज की दृष्टि में। अब हम कौन हैं, ठेकेदारी लेने वाले के पतित हैं वो, पर समाज जिनको निंदा का केंद्र मानता है, आचरण की दृष्टि से निंदित मानता है, अधम मानता है, जिनके खान पान में कुछ आपको असम्यक दिखता है, ते नराधमाः अपि, यदि वो नराधम भी वहाँ रहते हैं, ममाधिष्टम माने मेरे इस वृंदावन में, तो और मरने के बाद में यान्ति ममांतिकम, वो भी सब मरने के बाद मुझको प्राप्त हो जाते हैं। मम अंतिकम मम सामीप्यम ते प्राप्नुवन्ति। तो बड़ा अद्भुत वचन है। काशी के विषय में प्रसिद्धि है, अन्य 6 पुरियों के बारे में प्रसिद्धि है, तीर्थराज प्रयाग के विषय में प्रसिद्धि है कि यहाँ प्राण त्यागने का कुछ वैशिष्ट्य है। कहते बाबा वृंदावन भी कम नहीं है, ब्रजमंडल भी कम नहीं है। उसमें शरीर छोड़ने वाला कीट पतंग तक भी हो, अधमाधम प्राणी भी हो, वो भी भगवान को, वृक्षादिक भी हो, वो भी भगवान को प्राप्त हो जाता है मरने के बाद। तो कहा कितना बड़ा है वृंदावन। अभी वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं। बोले वृंदावन है 5 योजन मेवम ही बनम में देह रूपकम। भगवान कहते हैं ये जो वृंदावन है 5 क्रोशात्मक है और मेरा शरीर है। मैं देह रूपकम, मेरा स्वयं का स्वरूप है 5 योजनात्मक। कालिंदीयम सुषुम्नाख्या परमामृत वाहिनी। तो कहो प्रभु ये वृंदावन आपका स्वयं का स्वरूप है, तो यमुना जी क्या है? बोले यमुना तो इसमें प्राणवाहिनी सुषुम्ना की भांति है। इस वृंदावन और इस यमुना को देख करके अपने मन में क्षोभ उत्पन्न मत कर लेना, क्षुब्ध मत हो जाना, शिकायत मत करने लगना, हाय हाय वृंदावन, हाय हाय यमुना। नहाने योग्य नाय बची, जल पीने योग्य नाय बचो,
तमाम महाराज हो, तब तो एक काली नागो, आज तो प्रदूषण की तमाम फैक्ट्री की गंदगी वहाँ में आ रही है, ऐसे मत बोलना। ये वृंदावन जो चर्चा चल रही है दिव्य वृंदावन है। हाँ, अचक्षु दृश्य माने इन चर्म चक्षुओं से देखने में नहीं आएगा। उस दिव्य वृंदावन को देखने के लिए दिव्य भाव की, दिव्य दृष्टि की, हृदय चक्षुओं की आवश्यकता है। रामचरितमानस में उघरहि बिमल बिलोचन ही अके, हृदय के नेत्र नहीं, विमल हृदय की विमल दृष्टि के द्वारा ही दृश्य है वृंदावन। यमुना भी दिव्य है। ये भौतिक रूप में जो यमुना का दर्शन कर रहे हो, इसमें तुमको अपने जो भी आपको दिखता है भौतिक रूप में मालिन्य, परंतु वो दिव्य यमुना में वैसा मालिन्य नहीं है। वृंदायाः तपस्यार्थं तत्क्रीडार्थं वा वनम, कह रहे ये जो वन है भगवती वृंदा के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनकी क्रीड़ा के लिए इस वन को भगवान ने प्रकट किया, ऐसा मानिए। तो इसका मतलब वृंदा, भगवती वृंदा तपस्या करती तो भगवान के देहस्थ दिव्य स्वरूप में अवस्थित होकर के करती है। वृंदावन में तप करो तो ऐसा मान के करो कि हम भगवान के वक्ष पर विराजित हैं, भगवान के अंक में विराजित हैं, भगवान के हाथ में विराजित हैं, क्योंकि तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। गोलोकस्थ धाम भेदः, कहते हैं गोलोक धाम का ये भेद है, वृंदावन एक अंग है। नित्यम वृंदावनम धाम ब्रह्मांडो परिसंस्थितम, ये ब्रह्मांड के ऊपर है, ब्रह्मांड के अंतर्गत नहीं है। ये दिव्य वृंदावन, ये नित्य वृंदावन है। पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्यम नित्यम आनंदमव्ययम, ये पूर्ण ब्रह्म को दिव्य सुख और ऐश्वर्य रूपात्मक है। पूर्ण ब्रह्म के सुख और ऐश्वर्य का इसमें भाव है। नित्यम, ये नित्य है। आनंदम माने आनंद स्वरूप है। अव्यय माने व्यय रहित है। इसमें विकारादि जो दिखते हैं, टूट फूट जो दिखती है, तोड़ फोड़ जो दिखती है, ये जो बाह्य दृष्टि से दिखाई देता है, इस बाह्य व्यवहार का चिन्मय नित्य वृंदावन के ऐसे कोई संबंध नहीं है। चिन्मय वृंदावन से इस बाह्य टूट फूट का, तोड़ फोड़ का कोई संबंध नहीं। सर्वथा विशुद्ध निर्मल वैकुंठादि तदंसांशम स्वयं वृंदावनम भुवि। इतना क्या कहें, ऐसा कह रहे हैं वैकुंठादि जो लोक हैं इसके अंशों से बने हैं। गोलोकैश्वर्यंच यत्किंचित गोकुले तत्प्रकीर्तितम, गोलोक का जो कुछ ऐश्वर्य है, यत्किंचित वो गोकुल में देखने में आता है। गोकुले तत्प्रकीर्तितम, गोकुल में उसको जान लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, कहा जाता है। वैकुंठादि वैभवम यत्, बोले गोलोक का जो कुछ ऐश्वर्य आपको, यत्किंचित ऐश्वर्य आपको, गोलोक माने जो दिव्य गोलोक है जहाँ भगवान नारायण विराजते हैं, गौ माता विराजती है, वो उसका कुछ स्वरूप देखना है तो गोकुल में देखो। और वैकुंठ के वैभव को देखना है तो द्वारिकायाम प्रकाशय, द्वारिका में देख लो। और भैया यत ब्रह्म परमैश्वर्यम, पर जो स्वयं ब्रह्म का परमैश्वर्य है उसको देखना है तो नित्यम वृंदावनाश्रयम। गोलोक का ऐश्वर्य गोकुल में मिले, वैकुंठ का वैभव और ऐश्वर्य देखना, उसकी झलक कहाँ मिलेगी? द्वारिकापुरी में। और यदि आपको भगवान ब्रह्म का साक्षात कृष्ण का परमैश्वर्य देखना है, ब्रह्मैश्वर्य देखना है, यद ब्रह्म परमैश्वर्य देखना है तो नित्यम वृंदावनाश्रयम, वृंदावन में है। तस्मात् त्रैलोक्य मध्य, तो इसलिए त्रैलोक्य के मध्य में पृथ्वी धन्य मानी जाती है। तीनों लोकों में पृथ्वी के जैसा धन्य कोई नहीं है। अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा मिति, नारद जी महाराज कहते हैं पृथ्वी लोक सर्वोत्तम है। यहाँ कहते हैं तस्मात् त्रैलोक्य मध्य तो पृथ्वी धन्येति, विश्रुता पृथ्वी धन्य है। यत्स्यान् माथुरकम धाम विष्णु रेकांत वल्लभम, पृथ्वी क्यों धन्य है? बोले पृथ्वी इसलिए धन्य है क्योंकि यहाँ पर मथुरा मंडल है। मथुरा मंडल में भी क्या है? बोले मथुरा मंडल में भी बाबा ये जो
वृंदावन है। यत्स्यान माथुरकम ग्राम, माथुरक जो मथुरा ग्राम है, विष्णु एकांत वल्लभम, भगवान इसके एकांतिक वल्लभ हैं, अर्थात उनके अतिरिक्त कोई और यहाँ का स्वामी नहीं हो सकता। ऐसा मानो कि जैसे काशी के विषय में कहा जाता है वहाँ के कोतवाल, वहाँ के संरक्षक, वहाँ के स्वामी काल भैरव भगवान है। और हमने तो सुना है कि वहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी बड़ा आता है तो उस कुर्सी पर नहीं बैठता, नहीं कुर्सी पर नहीं बैठता, एक कुर्सी महाकाल की वहाँ पर सुरक्षित है, काल भैरव की, उस पर उन्हीं की मूर्ति बैठती है, वो दूसरी जगह बैठता है। ऐसे ही मान लो मथुरा वृंदावन को कोई अपने आप को अधिकारी ना माने, समझ ले कि तो साक्षात ठाकुर जी यहाँ के अधीश्वर हैं। भैया यहाँ में ब्रजमंडल में 12 बनन की बड़ी चर्चा है, 12 बन हैं। अब हम तो एक ही बन जाने वृंदावन, दूसरे जाने ही ना है कि ना भैया 12 वन है यहाँ में ब्रजमंडल में। भद्र वन है, श्री वन है, लोह वन है, भांडीर वन है। भांडीर वन कहाँ है? बोले भांडीर बट जाए कै में, वो भांडीर वन है जहाँ पूज्यपाद जगत गुरु जी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जन्मभूमि भी भांडीर बट है, वही भांडीर वन है और छाहरी नाम के गांव के पास में। महावन बहुत प्रसिद्ध है, ये सब जाने। ताल वन है और खादिर वन है और बहुल वन है, कुमुद वन है, काम्य वन है, मधुवन है और एक है बामे वृंदावन। पूरे ब्रजमंडल में भैया 12 वन हैं, 12 वन हैं। अब ये सब खत्म है गए, न कहीं पेड़ बच रहा है, न कहीं लता बच रही है, न कहीं निकुंज बच रहो। कहूँ कहूँ थोड़ो थोड़ो निधि वन बच गए हो, या कहूँ ब्रजमंडल में जंगल में यमुना किनारे कछु पेड़ पौधे बच गए हो। नहीं, सवे ये विकासवाद की अंधी दौड़ निकल गई। हाय रे विकास, हाय रे विकास। बोले द्वादशीते बने संख्या, क्या है? द्वादशीता है। बने संख्या कालिंदिया सप्त पश्चिमे, और एक स्पष्ट और कह रहे हैं यमुना मैया के पश्चिम भाग में 7 बने और यमुना मैया के पूर्व भाग में 5 बनम प्रोक्तम। यमुनाते पूर्व को 5 और यमुनाते पश्चिम को 7 है। तत्रास्ति गुह्यमुत्तमम महावनम गोकुलाख्यम रम्यम मधुवनम, तथा महावन गोकुल मधुवन पूर्वे तो पंचभद्राद्याः, पूर्व दिशा में भद्रादि 5 हैं, तालाद्या सप्त पश्चिमे, भद्रादि 5 पूर्व दिशा में हैं और तालवन आदि 7 बोले पश्चिम दिशा में हैं। भद्र, श्रीवन, लोहवन, भांडीरवन और महावन ये 5 तो हैं पूर्व दिशा में। अब हिसाब लगे ही हो कि पूरब में ही है का? हाँ, पूरब में ही है। भद्र वन हैगो, श्रीवन हैगो, लोह वन हैगो, भांडीर वन हैगो, महावन हैगो और तालादि सप्त, ताल वन, खादिर वन, बहुल वन, कुमुद वन, काम्य वन, मधुवन और वृंदावन, ये 7 के 7 बोले काय पश्चिम दिशा में है। जब आप आश्रम में बैठो तो यमुना के पार निकले सूरज, यमुना के पार निकले तो पूर्व दिशा में 5 वन हैं और ये जो वृंदावन वर्तमान में पश्चिम दिशा में, तो ये तो बिल्कुल बात ठीक बैठ गई भैया। और भैया सुनो, केवल 12 वन ना आए, यहाँ में 30 उपवन भी हैं और छोटे छोटे 30 उपवन हैं। वृंदावन के बारे में जितनी ब्रज के बारे में तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत थोड़ा सुन रहे हो, थोड़ा देख रहे हो। श्री इस व्रज क्षेत्र में ब्रजमंडल में 30 उपवन है। 30 उपवन क्या? श्रीमद वृंदावनम धन्यम यमुनाया प्रदक्षिणम शिवलिंग मधिष्ठाता वृष्टो गोपीश्वराभिद। अभी 30 उपवन को हमें नाम नहीं पता है भैया, परंतु रहस्य की बात है, जानवे की बात, अन्वेषण करना तो करना चाहिए। इसमें वृंदावन में ब्रज, खास करके वृंदावन की बात कर रहे हैं। वृंदावन धन्य है। काय को धन्य है? हम आज भी बहुत स्पष्ट कहते हैं, वृंदावन की लोकेशन के विषय में किसी को भ्रांति हो सकती है, लोक स्थिति के बारे में किसी को भ्रम हो का ये भ्रम है सके कि वृंदावन कौन सा है, वृंदावन कहाँ है, कि असली है कि नकली है, यहाँ है कि वहाँ है। आप मैं बताऊं, वृंदावन जहाँ है ना वो सही है। जाने काऊ ने फिर दोबारा आते, चाहे वो वज्रनाभ ने बसाया हो,
चाहे कहो वज्रनाभ माने भगवान के प्रपौत्र ने अनिरुद्ध के पुत्र आदि ने बसायो होए, और चाहे वो सांडिल्य महर्षि के संकेत के आधार पर बसो होए, और चाहे चैतन्य महाप्रभु को तुम श्रेय देनो चाहो दे दो कि उनके कारण पुनश्च जागृति आई। बसावे की बात तो हम ना माने, जागृति आई तो हम मान लें। तो याय कहाँ ले जाओगे, ये गिरिराज जी कहाँ ले जाओगे, यमुना मैया कहाँ ले जाओगे, गोपीश्वर महादेव कहाँ ले जाओगे? ये तो माननी पड़ेगी कि वृंदावन यमुना के किनारे है, यमुना के पश्चिम में, और वहीं गोपीश्वर भी कहीं हैं। तो गोपीश्वर वहां की पहचान है। या हमारे कभी कभी मैं कहूं कि भगवान विष्णु की मूर्ति की अपनी महिमाएं, भगवती की मूर्ति की अपनी महिमाएं, गणेश जी की मूर्ति की अपनी महिमाएं, हनुमान जी बिठा दो अपनी महिमाएं, सबकी महिमाएं, काऊ कमी नहीं है रंच मात्र भी। जब तुम्हारे इतिहास की चर्चा होएगी, जब तुम्हारी प्रामाणिकता की चर्चा होएगी, तुम शंकर जी के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। शंकर जी स्तंभ, वो है खूंटा, वो है तुम्हारी पाताल तक पहचान, जड़। क्योंकि मूर्ति टूट गई, कोई तोड़ को धक्का दे के, शंकर जी कहाँ से उठा के ले जाओगे? उखाड़ के। एक उखाड़ लोगे, कितने उखाड़ोगे? भोलेनाथ तो तुम्हारी रीढ़ है, महादेव माने शिवलिंग जो हैं, इसलिए शिवलिंगों को आपकी आस्था नहीं है तो तिरस्कार मत करना। भारत के ऐश्वर्य का आधार है शिवलिंग। अच्छा चलो, कहते जमीन में ना आए तो 12 ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व जब तक हिंदू के सनातनी के हृदय में रहेगा, तोड़ो मंदिर तोड़ दो, तोड़ो तुम मूर्ति तोड़ जाओ, शिवलिंग तोड़ जाओ, पर ज्योतिर माने ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य ज्योति रूप में। ज्योति कितना बुझाओगे तुम? जो सनातनी के विश्वास में ज्योति जलती है, कि कोई माता अपने गर्भ के बालक को कहेगी लाला हजारन साल पहले यहाँ शिवलिंग मानो जावे और ज्योतिर्लिंग मानो जाने, तो कोई माता के गर्भ से कोई तो दाता, कोई तो शूर, कोई तो बलवान उत्पन्न होगा, और वो पौरुष से फिर समाज को खड़ा करके उस शिवलिंग के प्राकार को, शिवलिंग के आकार को और मंदिर के प्राकार को, प्रासाद को फिर खड़ा कर देगा। सनातन विश्वास में जीवित है, सनातन आपकी आत्म ज्योति में जीवित है। इसलिए जो बाबा बैठे हैं गोपीश्वर, उन्हें कहाँ ले जाओगे? भाई भोलेनाथ ने गजब कर दियो, कहाँ ते कैलाश छोड़ के आए, बोले जमा दियो अड्डो, गांव लुट गयो, लोग चले गए, सब उजड़ गयो। एक काल के साक्षी महाकाल भगवान विश्वनाथ देख रहे हैं, कहाँ है रोए? कभी मुगल आए, कभी फलाने आए, कभी सबे देख रहे हैं चुपचाप। हमारी सनातन का आधार है ये पवित्र नदियाँ, गंगा आदि नदियाँ, ये पवित्र यमुना प्रभृति, सरयू नर्मदा प्रभृति दिव्य नदियाँ। एक हो भैया, या हमारे कह रहे हैं श्रीमद वृंदावनम धन्यम, वृंदावन धन्य है। क्यों? बोले यमुनायाः प्रदक्षिणम। बाबा देखो शिवलिंगम अधिष्ठाता, शिवलिंग वहाँ के अधिष्ठाता हैं। वृष्टो गोपीश्वरा भिदः, गोपीश्वर नाम से जो महादेव बैठे हैं यही वृंदावन है, और यमुना के बिल्कुल किनारे। और बिहारी जी तो लगो लगायो, दूर ना है कहूँ ज़्यादा। वास्तविक वृंदावन तो आपको यहीं दिखाई देगो। यहीं काली दह है गई, यहीं केसी घाट है गयो, यहीं पर क्या बिहारी जी है गए, यहीं पर क्या है गोपीश्वर है गए। पुरातन पुरातन जितने सब मूल तत्व हैं सब यही हैं। तो वृंद कहते हैं समूह को। बोले वृंदायाः तुलस्याः अथवा श्री राधायाः तपस्यार्थं क्रीडार्थं बावनम, कहते हैं यही वृंदावन है। राधा षोडश नाम च वृंदा नाम श्रुतौ श्रुतम, कहते हैं राधा जी के जो 16 नाम हैं उनमें एक नाम वृंदौ है। तो ये मत समझियो वृंदा कोई और, राधा कोई और। वृंदा को तात्पर्य श्री राधा जी। तस्याः क्रीडावनम रम्यम तेन वृंदावनम स्मृतम, भगवत्याः श्री राधायाः क्रीडावनम
जो भगवती राधा का क्रीडावन है उसी को वृंदावन कहते हैं, उसी को श्रीधाम कहते हैं। भैया ब्रज मंडल में 7 सागर और हैं। अब ढूंढो कहाँ है 7 सागर। आप वृंदावन में परिक्रमा कर ले, अपने आप को चौधरी मानो, धन्य मानो कि हम बहुत बहुत बड़े धर्म के वो हैं, धार्मिक हैं, धर्म के। ठीक है, हम तो धार्मिक कौन है? वृंदावन की परिक्रमा कर ली। ढूंढो 7 समुद्र 7 सागर। ध्रुव सागर है, गोपाल सागर है, कनक सागर है, गोप सागर है, बैकुंठ सागर है, लक्ष्मी सागर है, क्षीर सागर है। ले ढूंढो कहाँ हो। या में 12 कुंजें, ब्रजमंडल में 12 कुंज हैं कि वृंदावन में ये मैनाएं कह सकूं, पर मान लो कि 12 कुंज हैं। एक पुष्प कुंज है, दूसरो फल कुंज है, तीसरो रस कुंज है, चौथो मधु कुंज है, पांचवो गो कुंज है, छठो द्वार कुंज है, फिर संभवतः नव कुंज है, शशि कुंज है, प्रेम कुंज है, सिद्ध कुंज है, और कहा है लक्ष्मी कुंज है, तुलसी कुंज है। इतने कुंज हैं। अब ढूंढो कहाँ है कुंज। बड़ो आसान है, माइक पे कह दो ना, कुंज है, निकुंज है, निभृत निकुंज है। ढूंढो। और हम तो सच बताओ, हम एक दिन चेष्टा कर रहे कि ढूंढ लें, तो हमें तो वह चढ़े नद्दू जो रंग कृष्ण की कारी कमरिया के से कचू नाए दिखो, वही वो दिखे, वही वो दिखे। अपनी अक्षमता बता रहे हैं, माने बस राधा कृष्ण के तत्व के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। हमारी समझ में नहीं आवे। हम तो हाथ जोड़ दिए, लाला तेरी लीला तू जाने, हमारी बस की नहीं है तेरे भेद करनो। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ देखूं वहाँ वहाँ तू है, और तेरी ही खुशबू है, और तेरी ही सब कुछ तुम ही हो। कहाँ देखें कहाँ करे। 12 वन, या में 12 बनन की बात आई का पहले आ गई? आ गई। कह रहे और वो मधुबन है, राधा कुंड है, नंदगांव है। कहाँ कहाँ है 12 वन का? उन्हें अंदाज लगाया होएगो कि मधुबन में है एक, राधा कुंड में है दूसरो, नंदगांव में है, नवल किशोर दान घाटी में है, ललित गांव में है, और वृषभानुपुर में है, और गोकुल में है, बलदेव में है, गोवर्धन में है, जावर में है, और वृंदावन में संकेत वन। ऐसे माने अनुमान लगाए होगो। काऊ ने तो सुनी सुनाई हम कह रहे हैं। पर वृंदावन भैया अद्भुत है। यहाँ प्राण त्यागने पर साक्षात भगवान के सामीप्य की प्राप्ति होती है। वृंदावन कोई सामान्य नहीं है। कौन ऐसा पुराण होगा जिसमें वृंदावन की महिमा नहीं हो? कौन ऐसा भारत की भूमि पर जन्मा सनातनी भावों का साधक होगा जो वृंदावन आना न चाहा हो? हमें नहीं लगता कि कोई वृंदावन आए बिना रह गया हो। गिरिराज जी की परिक्रमा होए, बिहारी जी के दर्शन होए, वृंदावन की परिक्रमा होए, वृंदावन की रज को अपने माथे पर लगाओ, गोपीश्वर भगवान के दर्शन करो, और जो सप्त देवालय बाद में बने सबके दर्शन करो, और अब अवसर मिले तो राधा जी के दर्शन करवे जरूर जाओ। कहाँ जामे राधा जी के दर्शन करवे? बरसाना जाओ, बरसाना जाओ, नंदगाम जाओ, गोकुल जाओ, भांडीर बन जाओ, जहाँ जहाँ लीला धाम है। ब्रजमंडल में आओ तो महीनों लेके आओ भले ज्ञानाभिमानी बन के तुम चाहे कितने हो, परंतु प्रेम का एक कोना अपने ज्ञान लेके आओ। कोई अपराध ना है, ज्ञानी है नो, ज्ञानी है नो कोई पाप है क्या? अपराध है क्या? पर ज्ञानाभिमान है नो अपराध है, ज्ञानाभिमानी होना अपराध है। तो ज्ञानी बन के आओ भले ही, परंतु एक चित्त के कोने में प्रेम का छोड़ देना हिस्सा, कि जब वृंदावन में आओ तो आपका ज्ञान जो है वो प्रेम के रस से सराबोर हो जाए। हाँ, ब्रज की रज को वंदन करने आओ, ब्रज की गायन ने वंदन करने आओ, ब्रज के वृक्षण ने वंदन करने आओ, और जो जो मिले ताय वंदन करवे आओ, ब्रजवासी ने वंदन करवे आओ, वहाँ के कण कण को वंदन करवे आओ, और महीनों लेके आओ। ये कबड्डी को फारो ना है कि झंडी उठाई और भाग गए। आज जा रहे, जैसे उद्धव जी महाराज आए संदेश देवे और महीनों रहे, मोह अंदाज ते लगे 6 महीना रह गए, हर दिन नित्य एक नए स्थान की लीला को दर्शन करवे जावे। तो फरर अपने गाड़ीन पे बैठ के आए कि 84 कोस कर लई, चलो ना करवे थे कछु करवो अच्छो है। पर वास्तविक बात यह है कि वृंदावन का तत्व जानना है
तो थोड़े बाबरे है के आओ, तो ही हाथ आवे वो कछु रस। वृंदावन बिहारी लाल की।